हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको अध्याय 5 यानी कि टॉपिक पढ़ाएंगे आज एलसीएम और मासा। ठीक है, आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए लासा हम किसे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लासा वो संख्या होती है जो दो या दो से अधिक संख्याओं को विभाजित कर देती है और वो उसका लासा कहलाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लासा के विषय में लासा और मासा पे चर्चा करेंगे। लासा का मतलब होता है एलसीएम का, हम अगर बोलें तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और मासा जो होता है आपका यानी कि जिसे हम बोलते हैं एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वो सवाल है जो आपको सी-टेट परीक्षा में आए हुए हैं। आप एक बार जूम करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, तो देख लीजिए। सभी बच्चे दिखाई दे रहा है सभी के लिए? ठीक, अब देखिए हम आपको पहला सवाल बताएंगे। ये पहला सवाल हमें कैसा करना है, जैसे आपको दे रखा है 1/3, 2/12 और 5/6 और 4/27 का लासा क्या होगा। ठीक है, तो जब भी ये संख्याएं आपको दे रखी हो 1/3, 2/12, 5/6 और 4/27 का हमें लासा निकालना है, तो एक बात याद रखना कि जब भी इस तरह के कोई सवाल आए तो ऊपर वाली संख्याओं का हम लासा निकालते हैं, यानी कि अंशों का लासा। फॉर्मूला लिख दे रहे हैं हम, अंशों का लासा बटे। ठीक है, अब देखिए यहाँ होता है हरों का मासा। बस आपको एक बात याद रखनी है कि हमें अगर लासा निकालना हो, ठीक है, आपको दे रखा है कभी आपको भिन्न दे रखी है और आपसे पूछे लासा क्या होगा, तो याद रखना अंशों का लासा निकालते हैं और हरों का मासा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ये जो संख्या दे रखी है 1, 2, 5 और 4 का हम पहले लासा निकालें। तो देखिए ये संख्या 2 से कटेगी, 2 एकम 2, 5 ऐसे रहेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से चली आएगी, 1 ऐसे रहेंगे और 5 ऐसे रहेंगे, 2 एकम 2, गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 4 पंजी 20। तो यानी कि अंशों का जो लासा आएगा वो कितना आएगा आपका 20। अब आ जाइए मासा। ठीक है, तो मासा क्या होता है, इनका कॉमन फैक्टर होता है। जैसे मान लो 3 है, 3 का है और 12 है, तो अगर हम पहले 3 का निकालें तो 1 × 3 और 12 का निकालें तो 12 का आपका जाएगा 2 × 2 × 3 यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 6 का देखें तो 2 × 3 और फिर है 27, तो 27 का यानी कि 3 × 3 × 3। तो देखिए आप जानते हैं कि अगर हम मासा निकालते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं जो तीनों में कॉमन हो। तो अगर आप कॉमन देखें तो देखिए तीनों में कॉमन क्या है, 3 है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। ठीक है, तो इसका जो हरों का मासा होगा वो कितना होगा 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा 20/3। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो पहला वाला सही है, 20/3। ठीक है, ऐसे ही दूसरा देखिए, एक बार इसे जूम करके दिखा दीजिए ये सवाल हमें कैसा लग रहा है, क्योंकि पता होनी चाहिए ये हमें कैसे निकालें। ठीक है, सभी को आगे समझ में? ठीक, अगला सवाल देखिए, देखिए फार्मूला इसमें वही लगना है। ये कह रहे हैं 3/7, 2/5 और 5/14 का मासा क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, संख्या आपको वही लिखनी है, यानी कि 3/7, 2/5, 5/14। बस इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आपसे मासा कहे, ठीक है, अगर मासा कहेगा तो फिर हम अंशों का क्या निकालेंगे, मासा। जिस सब चीज़ के लिए आपसे कहे तो वह हम फार्मूले में ऊपर तो कर देंगे मासा। ठीक है, यानी कि अब हमें अंशों का क्या निकालना है, मासा, और हरों का क्या निकालना है, लासा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इधर देखिए जैसे आपको मासा निकालना है तो हम 3 का और 2 का और 5 का अगर मासा निकालें तो देखिए इसके गुणनखंड करेंगे तो 1 × 3 और 1 × 2 और 1 × 5। तो यहाँ पर देखें तो ये कॉमन है सभी में, सबको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो मासा होगा वो कितना होगा 1। ठीक, अब देखिए इसका जो मासा निकल के आया वो कितना आया 1। अब हमें क्या करना है, हरों का लासा, यानी कि अब इन संख्याओं का लासा निकालना है। तो देखिए लासा अभी अभी आपको बताया, लासा तो हम कैसे निकालते हैं, हमने लिखे 7, 5 और 14।
तो देखिए अगर हम 2 से काटें तो 7 ऐसे रहेंगे आपके, 5 ऐसे रहेंगे, 2 7 14। 7 से काट सकते हैं हम, 7 एकम 7, 5 और 7 एकम 7। अब ये सीधे 5 से चले जाएगा। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, 2 7 14, 14 पंजे 70, यानी कि इसका जो लासा निकलेगा वो कितना आएगा 70। तो यहाँ देख लीजिए 1/70 इसमें कौन सा सही है, यानी कि फ्रेंड इसका जो आंसर है वो 1/70, यानी कि दूसरा वाला बिल्कुल सही है। ठीक, देखो अब इसका जो आंसर आया है वो 1/70 आया है। ठीक है, एक बार जूम करके देख लीजिए कैसे हमने निकाला। सबसे पहले हम बता दें अंशों का मासा और हरों का लासा। ये आपको याद रखना है कि अगर आपसे लासा लेगा, लासा के लिए क्या आएगा, तो पहले हम अंशों का लासा निकाल लेंगे और हरों का मासा। ठीक है, और अगर मासा क्या आएगा तो अंशों का मासा और हरों का लासा। बस इतना आपको याद रखना है। जो चीज आपको पहले दे रखी हो, जैसे यहाँ पर मासा दे रखा है तो हम अंशों का क्या निकालेंगे, मासा। अगर मान लो लासा दे रखा होता तो यहाँ हम अंशों का क्या निकालते, लासा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। अब एक बात ध्यान रखिए, ये आप 2 सवाल देख लीजिए नीचे वाले, जरा जूम करके दिखा दीजिए भाई ये सवाल दोनों, ये पूरे थोड़ा बस ये 3 और 4 जूम करके आ जाने चाहिए। आ गए, सबको दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब ये याद रखना कि ये सवाल आपको घर से करके लाने, ये दोनों सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताने कि सर इसका आंसर इतना आ जाए। ठीक है, ओके, अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम आपको आगे के सवाल बताते हैं। जैसे लिख रहा है प्रथम क्रमगत 3 सम संख्याओं का मासा तथा लासा होगा। ठीक है, तो हमें प्रथम 3 सम, ठीक है, तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं और वो भी सुन के देखें। तो इसका मतलब 2 4 और 6, ये आपकी क्या संख्या है, सम संख्याएं। ठीक है, इन्हीं संख्याओं का हमें मासा और लासा निकालना है। तो देखिए इसके गुणनखंड कर लेना है, तो 1 गुणा 2, इसका करेंगे तो 1 गुणा 2 गुणा 2, इसका देखिए इसका हो जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3। अब हमें इसी का ही मासा निकालना है। तो अगर हम मासा निकालें तो मासा आप जानते हैं वह कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसमें कॉमन देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो इसका जो मासा होगा वो कितना हो जाएगा 2। और लासा, लासा कौन सा होता है, लोएस्ट फैक्टर, यानी जो सभी संख्याओं में हो। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि सब लिखे जाते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो इसका जो आंसर होगा 2 और 12। अब आपको देखना है 2 और 12 इसमें है, पहले वाले में देखिए नहीं है, दूसरे वाले में इसमें भी नहीं है, तीसरे वाले में इसमें भी नहीं, तो चौथा सही है। तो इसका मतलब ये है कि आपका चौथा आंसर बिल्कुल सही है। थोड़ा रिज्यूम करके दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए एक बार सभी जने। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, ये कह रहे हैं यदि 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है तो उनका मासा तथा मासा 12 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको ये पता है कि मासा जो होता है वो हमेशा कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 12 जो है इन संख्याओं में कॉमन ही होगा। अगर हम 12 की गुणा 1 से करेंगे, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 1:2:3। ठीक है, अगर हम 12 की गुणा इससे करें तो 12 कम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी। ठीक है, अगला देखिए, ये कह रहा है 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्व गुणज और सबसे बड़े सार्व गुणनखंड का अंतर है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे छोटे का मतलब होता है कि हमें निकालना है इनका लासा, यानी कि एलसीएम, ये बात आ गया था। और सबसे बड़े का मतलब होता है एचसीएफ। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हम सबसे पहले 5, 10, 15, अगर हम एक साथ लिख लें इन्हें, 5, 10 और 35 का पहले हम लासा निकाल लें। ठीक है, सॉरी इस तरह, एक मिनट, इस तरह ना निकाल करके गुणनखंड करके निकालें आप। देखिए पहले हम 5 का और फिर 10 और फिर 35। ठीक है, तो 5 की अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणा 5, और 10 के करेंगे तो 1 गुणा 2 गुणा 5, और 35 के करेंगे तो 1 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब हमें देखो सबसे छोटा गुणन यानी कि एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, यानी कि इन सबका गुणनखंड होगा। तो देखिए इसमें 2 है कॉमन और 5 है और गुणा 7। ठीक है, जो कॉमन संख्या होती है उसे एक बार लिखा जाता है। 2 पंजे 10 और 10 ढाई 70, यानी कि इसका जो लासा होगा वो कितना होगा, 70। अच्छा, अब इसी का ही हमें मासा निकालना है।
तो देखो दोनों चीज़ एक साथ निकल जाएंगे। मासा में क्या देखते हैं, हम देखते हैं कॉमन फैक्टर जो इन तीनों में कॉमन हो। तो अगर आप देखें कॉमन तो इसमें कॉमन कौन सी संख्या है, 5 यानी कि 5, तो देखिए 5 आ गया। अब सवाल में कह रहा है सार्वभुज गुणज और सार्वभुज सबसे बड़े सर्वगुण का अंतर बताइए। अंतर का मतलब हमें क्या करना है, घटाना है, यानी कि 70 में से हम 5 घटा दें तो कितने बचेंगे, 65। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी यानी कि डी 65 आंसर। ठीक है, थोड़ा जूम करके दिखा दीजिएगा। ये सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है आपसे, 2016 में भी 17 में भी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखिए आप, आगे आपको सवाल दे रखा है कि दो संख्याओं का मासा। तो देखिए सवाल में जैसे ही आपसे क्या मासा लासा तो एकदम लिख लीजिए आप कि मासा आपको दे रखा है 35 और लासा आपको दे रखा है 525। ठीक है, और कह रहे हैं इनमें से एक संख्या भी दे रखी है, वो कितनी देखिए आपको 175, और हमें दूसरी निकालनी है। तो दूसरी निकालनी उसे x मान लीजिए या दूसरे भी रहने कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे, यानी कि हम ये लिखेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, मासा गुणा लासा। ठीक है, अब देखिए आपको पहली संख्या जो दे रखी है वो कितनी देखिए 175, दूसरी संख्या आपको निकालनी है, x मान लीजिए, मास आपको कितना दे रखा है 35 गुणा ये कितना दे रखा है 525। तो x बराबर ये हो जाएगा 35 गुणा 525 बटे 175। ठीक है, अब देखिए पहले इसे सबसे छोटी संख्या से काटिए जिससे काटने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, कोशिश ये करें कि सवाल को सबसे छोटी संख्या से। तो देखिए अगर हम 5 से काट लें तो जल्दी कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, 2 बचे और 55 25। ठीक है, और सपोज कीजिए अगर हम 5 से इस वाली संख्या को काटते तो 5 से 5 भी कट जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर काट ले रहे हैं, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, 0 लग जाएगा और 55 25, 7 से ये 7 कट जाएगा। तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 105 आएगा। अब इसमें देख लीजिए 105 के है या अगर डी, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा राइट डी आंसर होगा। एक बार इस सवाल का जो आंसर है वो 105 है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखें, दो संख्याओं का मासा और लासा, हमें मासा लासा दे रखा है और कह रहे हैं यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड ये आपको क्वेश्चन जो है आपको खुद हल करना है और हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में आप खुद बताएंगे कि इन चारों में से कौन सा सही आंसर है। एक बार इसे रिज्यूम कर दीजिए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे ताकि मुझे ये पता रहे कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि ये आपकी 5वीं यूनिट है और मुझे लगता है क्योंकि ये समझ लीजिए ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे हर साल ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस पर तो बिल्कुल विशेष ध्यान रख लीजिए। और चूँकि ये दोनों क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट हैं आपके, या तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या आपसे ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।